मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस लाइन को सुनने के बाद में हमारे मन में विवेकानंद जी के बारे में विचार आता है। यह लाइन विवेकानंद जी की है जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में बोली थी। आज 12 जनवरी यानी विवेकानंद जयंती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन यानी 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उन्होंने अमेरिका में अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया था और भारत का नाम रोशन किया था। आइए आज उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। 1. उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो विवेकानंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वामी जी का शैक्षिक प्रदर्शन औसत था यानी एवरेज था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47% फीसदी, AFMS 46% और BA 56% मिले थे। चाय प्रेमी थे। फैक्ट नंबर 2, विवेकानंद जी चाय के काफ़ी शौकीन थे। क्या आप भी फैक्ट नंबर 2, चाय प्रेमी। विवेकानंद जी चाय के काफ़ी प्रेमी थे। क्या आप भी चाय प्रेमी है? कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। उन दिनों जब हिंदू पंडित चाय के विरोधी थे, उन्होंने अपने मठ में चाय को प्रवेश दिया। एक बार बेलूर मठ में टैक्स बढ़ा दिया गया था। कारण यह बताया गया था कि यह एक प्राइवेट गार्डन हाउस है। बाद में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की जाँच के बाद टैक्स हटा दिए गए। फैक्ट नंबर 3, मुगलई चाय। एक बार विवेकानंद ने महान स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक को बेलूर मठ में चाय बनाने के लिए मनाया था। गंगाधर तिलक अपने साथ जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग और केसर लाए। सभी के लिए मुगलई चाय बनवाई। फैक्ट नंबर 4, उनके मठ में महिलाओं पर रोक। उनके मठ में किसी महिला उनकी माँ तक को जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब उनको काफ़ी बुखार था तो उनके शिष्य उनकी माँ को बुला लाए। उनको देखकर विवेकानंद जी चिल्लाए, तुम लोगों ने एक महिला को अंदर आने की अनुमति कैसे दे दी? मैं ही हूँ जिसने यह नियम बनाया और मेरे लिए इस नियम को तोड़ा जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, महाराजा अजीत सिंह द्वारा आर्थिक मदद। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी स्वामी जी की माता को नियमित रूप से 100 रुपये भेजा करते थे ताकि उनको आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 5, BA डिग्री होने के बावजूद नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी का असल नाम था। उनको रोजगार की तलाश में घर घर जाना पड़ता था। वह जोर से कहते, मैं बेरोजगार हूँ। नौकरी की तलाश में जब थक गए तो उनका भगवान से भरोसा उठ गया और लोगों से कहने लगते कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। फैक्ट नंबर 6, उन पर कई संपन्न परिवार की महिलाएं फिदा थी जो उनसे प्रेम करना चाहती थी। उन महिलाओं ने विवेकानंद जी की गरीबी का फ़ायदा उठाकर अपने करीबी लाना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। उन्होंने इस तरह के प्रलोभनों में फंसने के बजाय भूखे रहने की प्राथमिकता दी। फैक्ट नंबर 7, परिवार पर आर्थिक संकट। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर संकट आ गया। गरीबी के उन दिनों में सुबह विवेकानंद जी अपनी माता से कहते थे कि उनको कहीं से दिन के खाने का निमंत्रण मिला है और घर से बाहर चले जाते थे। असल में उनको कोई निमंत्रण नहीं मिलता था, बल्कि वह ऐसा इसीलिए करते थे ताकि घर में अन्य लोगों को खाने का ज़्यादा हिस्सा मिल सके। वह लिखते थे, कभी मेरे खाने के लिए बहुत कम बचता था और कभी तो कुछ भी नहीं बचता था। फैक्ट नंबर 8, बेलूर मठ का आखिरी भ्रमण। अपनी मौत से 2 साल पहले 1900 में जब यूरोप से आखिरी बार भारत आए तो विवेकानंद जी जल्दी से बेलूर की ओर चल पड़े ताकि अपने शिष्यों के साथ समय बिता सके। उन्होंने सुना कि अंदर रात का खाना चल रहा है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। वह गेट पर चढ़ गए और तेज़ी से डाइनिंग एरिया में पहुंच गए जहां अपना पसंदीदा व्यंजन खिचड़ी खिलाई। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के लिए एक आइडल है, एक महा मोटिवेशन का काम करते हैं। विवेकानंद जी का नाम सुनकर हमारे मन में एक नई अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। तो दोस्तों, विवेकानंद जी के बारे में ये फैक्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में इससे भी कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।